recording has started. Okay. So yesterday we have completed first and third coded inequalities topic चल रहा है. Okay. ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5. कल जो हमने टेबल बनाया था, जो हमने प्रायोरिटीज लिखे थे, उस हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है. स्टेटमेंट लिखिए, कंक्लूजन देखिए क्या है एंड मार्क द ऑप्शंस. बताइए आपको क्या आंसर मिल रहा है. ऑप्शन ई नाइदर 1 नॉर 2 आ रहा है. ओके. गणेश का भी सेम आंसर. कांचन ने भी ऑप्शन ई बोला है. यस, ऑप्शन ई. चलो देखते हैं क्या इसका सही आंसर है. कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है. लेट्स सी दैट. So according to the statement, पहला कंक्लूजन क्या दिया है, P लेस देन Q. ठीक है. तो P और Q में साइन देखो कौन से हैं. लेस देन का है, लेस देन का है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन का. अभी क्या हो गया, ये दो साइन है वो इस तरफ जा रहे हैं और ये जो साइन है वो इस तरफ जा रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अपोजिट साइंस. ठीक है. अगर अपोजिट साइंस है तो क्या करेंगे, क्या होता है, ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं होगा. अगर अपोजिट साइंस है तो क्या हो जाएगा, ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं होगा. देन कंक्लूजन 2 क्या है, एस ग्रेटर देन और इक्वल टू पी. ठीक है. कंक्लूजन 2 क्या है, एस ग्रेटर देन और इक्वल टू पी. अब एस और पी के बीच में साइन देखते हैं. एस और पी के बीच में सारे साइन कहाँ पे जा रहे हैं, एस की तरफ. ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू का साइन जा रहा है ना. एस की तरफ जा रहे हैं ना सारे साइन. देखो कहाँ पे देख रहे हैं, एस की तरफ देख रहे हैं. तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही बनाया है, मैंने वैसे ही साइन बनाए हैं टुवर्ड्स एस. सारे साइन स्टेटमेंट में एस की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही बनाए हैं. और जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो प्रायोरिटी इज ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, और वही साइन प्रेजेंट है हमारे कंक्लूजन में. एंड दैट इज व्हाई दिस कंक्लूजन विल फॉलो. ये कंक्लूजन फॉलो होगा. सो ऑप्शन बी आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज.
ऑप्शन बी आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, जिन्होंने आंसर किया है E and D options, so that is not correct. ऑप्शन बी। ये आपको सेकंड कंक्लूजन समझ में आया सबको? देखो आप लोग क्या गलती कर रहे हो, एस और पी देखो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर स्टेटमेंट में देखो पी पहले है एस बाद में है, कंक्लूजन में क्या है एस पहले है पी बाद में है। वो लेटर्स जो है अल्फाबेट जो है वो कैसे भी होने दो, बट सी द साइन, साइन किसकी तरफ देख रहे हैं, एस की तरफ। यहाँ पर भी साइन किसकी तरफ मैंने बनाए हैं, सारे जो एस की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन। और कंक्लूजन में प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए और वही प्रेजेंट है, इसीलिए ये कंक्लूजन फॉलो होगा। कौन सा अल्फाबेट पहले है और उस अल्फाबेट की तरफ कौन से साइन जा रहे हैं, उस हिसाब से आप साइन लिखो। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा, आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर कांचन? हम्म, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। अभी इसमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है इन्होंने, जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो अलग अलग दिए हैं। ओके, दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या किया है, अलग अलग दिए हैं। जब ऐसे अलग स्टेटमेंट दिए होते हैं, दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंबाइन द स्टेटमेंट्स। क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है स्टेटमेंट को। अब कंबाइन कैसे करेंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है, ओके कंबाइन कैसे करेंगे, जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट है उसको लेकर आप कंबाइन कर सकते हो, है ना, उसको लेकर आप कंबाइन कर सकते हो। जब ऐसा हम मैथ्स में बोलते हैं ना, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये भी होता है देयर फोर a इज इक्वल टू सी, ये इसका मतलब निकलता है। क्यों, क्योंकि ये जो b है वो दोनों जगह पे कॉमन है, राइट, इसीलिए a इज इक्वल टू सी हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो वैसे ही जब दो स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट जो है वो पार्ट्स में दिया हो और दोनों के बीच में आपको कोई कॉमन अल्फाबेट नजर आ रहा है, तो उस कॉमन अल्फाबेट से आप क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन दोस टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि ए है और यहाँ पर भी ए है, तो वैसे आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो दोनों स्टेटमेंट्स को। क्लियर है सबको कि क्या करना है? तो जैसे कि स्टेटमेंट है, देखो अभी क्या है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन आर, ये तो स्टेटमेंट रहने ही वाला है। बट उसके और क्या लिख सकते हैं, एल ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ए के साथ में यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ऐसा भी एक स्टेटमेंट बनेगा, है ना। अब हमें देखो कंक्लूजन में क्या चाहिए, पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन में हमें क्या चाहिए, एस और वाई, एस और वाई चाहिए, राइट, वी वांट एस एंड वाई इन फर्स्ट कंक्लूजन। अभी एस कहाँ पे है, सेकेंड स्टेटमेंट में है, और वाई कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो कंबाइन करना चालू करते हैं, चलो कंबाइन करते हैं, वाई से स्टार्ट करो, ठीक है, वाई से स्टार्ट करो। सो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि ए ही तो एलिमेंट कॉमन है ना, तो ए के साथ में जुड़े हुए जो लेटर्स हैं उनको साथ में लेकर आओ। वाई और एस का रिलेशन हमें ढूंढना है, तो मैंने लिखा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इस स्टेटमेंट में देखो अभी क्या दिया है, ए इज इक्वल टू क्यू, राइट, और क्यू का कनेक्शन है एस के साथ, क्या कनेक्शन है, क्यू लेस देन एस या फिर एस ग्रेटर देन क्यू, ऐसे ही लिखा है ना, एस ग्रेटर देन क्यू, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, एस ग्रेटर देन क्यू या क्यू लेस देन एस, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो अभी एस और वाई के बीच में साइन देखो क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द साइंस, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, क्या हो गया, अपोजिट साइन, क्या हो गया, अपोजिट साइंस हो गए। तो कंक्लूजन क्या है, फॉलो नहीं होगा। ओके,
एंड सेकेंड कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, क्या दिया है, आर ग्रेटर देन क्यू, आर ग्रेटर देन क्यू। फिर से इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो ए ही कॉमन एलिमेंट है तो ए के साथ में ही लेकर आएंगे, ए लेस देन आर, ठीक है। और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू, ओके। और क्यू इज इक्वल टू ए है, तो जब ये इक्वल टू और ग्रेटर है, या ऐसे लिखो, साइन किसकी तरफ है, आर की तरफ। स्टेटमेंट में भी साइन किसकी तरफ है, आर की तरफ है। प्रायोरिटी किसकी होगी, इक्वल टू और ग्रेटर में प्रायोरिटी ग्रेटर की होगी, वही साइन प्रेजेंट है। तो कंक्लूजन टू फॉलो होगा, ऑप्शन बी आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर। ठीक है, इसको आप लिख लो, मैं अगले इसमें आपको रिपीट करती हूँ, दो तीन एग्जाम्पल मैं आपके साथ में सॉल्व करती हूँ। और ये जो स्टेटमेंट ज्वाइनिंग का होगा ना, वो मैं सॉल्व करते हैं साथ में, फिर आपको समझ में आएगा। ये वाला लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में ही नहीं समझिएगा, तो दो तीन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ओके, हम थोड़े से इजी वाले स्टेटमेंट लेते हैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। अब पहले तो हाउ टू जॉइन इट, वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे जो स्टेटमेंट है वो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ज्वाइन करते हैं, अभी देखो, ये पहले वाले में और दूसरे स्टेटमेंट में विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट कॉमन क्या है, आर कॉमन है यहाँ पे, तो आर को लेकर हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेते हैं, देखो एच ग्रेटर देन इक्वल टू वी इक्वल टू ओ ग्रेटर देन आर, पहला स्टेटमेंट मैंने एज इट इज लिख दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, आर कहाँ पे है, एंडिंग में है, तो उल्टा लिखते जाओ, उल्टा लिखते जाओ। क्या लिखा है, देखो आर लेस देन वाई, तो आर लेस देन वाई, रिलेशनशिप चेंज नहीं करना है हमें, रिलेशनशिप चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी साइन क्या है, y ग्रेटर देन आर, यहाँ पे भी हमने वही बनाया है, y ग्रेटर देन आर। फिर y और d का रिलेशन क्या है, d ग्रेटर देन y, सो सेम d ग्रेटर देन y। और d और x का रिलेशन क्या है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू x, d ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। ये दो कंबाइन कर लिए। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है उसका कनेक्शन किसके साथ में है, y के साथ में है, तो उसको अभी यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट कनेक्ट। जब हमें कंक्लूजन में जरूरत होगी, एट दैट टाइम वी विल जॉइन दोस टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड।
कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है और उसे हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उस हिसाब से ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कैसे किया है? ओके, so now let's see the conclusions. First conclusion is what? O less than D. पहला conclusion है O less than D. अभी O and D कहाँ पे है? ये वाला जो हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे देखो दोनों है, O भी है D भी है। तो इसका कंक्लूजन तो आ जाएगा, व्हाट आर द साइंस बिटवीन O एंड D? ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है, लेस का साइन है। क्या हो गया? अपोजिट साइंस आ गए, है ना? क्या हो गया? अपोजिट साइंस आ गए। तो ये फॉलो होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन क्या है? गलत है। नाउ सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं? आर ग्रेटर देन एन। सेकंड कंक्लूजन में क्या बोला है? आर ग्रेटर देन एन। अब क्या करेंगे? आर ग्रेटर देन एन। अभी आर कहाँ पे है? सेकंड में है, फर्स्ट में भी है। और आर कहाँ पे है? एन कहाँ पे है? थर्ड में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर का कनेक्शन है वाई के साथ और एन का भी कनेक्शन है वाई के साथ। मतलब जो कंक्लूजन में हमें अल्फाबेट्स दिए हैं, दे शुड हैव कनेक्शन विद अ कॉमन अल्फाबेट। आर है कंक्लूजन में, एन है। आर का कनेक्शन वाई के साथ में है, एन का कनेक्शन भी वाई के साथ में है, तो उसको जोड़ा जा सकता है। वरना तो आर फर्स्ट इसमें भी था, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट ये जो पार्ट है ना, एच ग्रेटर देन इक्वल टू वी इक्वल टू ओ ग्रेटर देन आर, इसके साथ में जो अल्फाबेट्स हैं वो एन के साथ में कोई भी कॉमन नहीं है ना? एन के साथ में कोई भी कॉमन नहीं है। सिर्फ ये सेकेंड और थर्ड पार्ट में आर और एन के साथ में हमें क्या मिल रहा है? एक कॉमन अल्फाबेट मिल रहा है। तो उससे हम स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? y ग्रेटर देन आर और y का कनेक्शन n के साथ में क्या है? y ग्रेटर देन r और y का कनेक्शन n के साथ क्या है? y ग्रेटर देन n। y ग्रेटर देन n। ठीक है। अगेन r और n के बीच में क्या हो गया? अपोजिट साइंस आ गए। Between R and N, there are what? Opposite signs. So this conclusion will also not follow. बस इतना याद रखना है कि जो एलिमेंट्स के बीच के साइन है, जो रिलेशन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैंने यहाँ पे आर एन, आप अल्फाबेट कहीं पर भी लिखो, लेकिन ये जो साइन है ना, लेस देन का, ग्रेटर का, इक्वल टू का, ये साइन में या रिलेशनशिप में दो अल्फाबेट के कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ओनली दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। और स्टेटमेंट ज्वाइन करते वक्त जो भी कंक्लूजन में अल्फाबेट है, उसके साथ, दोनों के साथ एक कॉमन अल्फाबेट चाहिए, तो आप उसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। ओनली दीज टू थिंग्स आर टू रिमेम्बर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मार्क होगा? ऑप्शन ए, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आपको। लिख लीजिए, वन मोर वी विल सॉल्व और आपको क्लियर हो जाएगा।
चलो, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में पहले तो स्टेटमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो, P इज इक्वल टू ओ है और यहाँ पे P से स्टार्ट हो रहा है। P इज इक्वल टू ओ है, मतलब ये P जो है वी कैन राइट इट एज इक्वल टू ओ, और O के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जॉइंट का या कंबाइंड स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू P इज इक्वल टू O, है ना। पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिख दिया, और P से स्टार्ट हो रहा है सेकंड, तो डायरेक्टली वी कैन राइट O के आगे स्टार्ट कर सकते हैं, O लेस देन R लेस देन और इक्वल टू J। ये बहुत सिंपल वाला था। P इज इक्वल टू O है, इसीलिए वी कैन डायरेक्टली जॉइन इट एज इट इज। नाउ लेट्स सॉल्व द कंक्लूजन। क्या बोला है, R ग्रेटर देन Y, R ग्रेटर देन Y है। Y और R के बीच में क्या साइन है, देखो, एक साइन ऐसा है, एक साइन ऐसा है। इट मीन्स अपोजिट साइंस। साइन देख लो, अपोजिट साइन, तो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। और सेकंड कंक्लूजन, J ग्रेटर देन O। सो लेट्स सी, J की तरफ देखो कैसे साइन जा रहे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। प्रायोरिटी कौन सी होगी, ग्रेटर साइन की, और वही साइन प्रेजेंट है, सेम साइन इज प्रेजेंट इन द कंक्लूजन, सो दिस विल फॉलो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अभी क्लियर हुआ हाउ टू जॉइन द स्टेटमेंट्स? एवरीबडी जल्दी से रेज हैंड पे क्लिक करो। Okay, ठीक है। अभी आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। किसी ने तो कमेंट किया है सी ऑप्शन। ओके,
ओके, अभी आंसर चेंज हो गए, ए ऑप्शन आ रहा है। चलो देख लेते हैं व्हाट इज द आंसर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सी हाउ टू जॉइन द स्टेटमेंट, टी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू आर, और पी के साथ में एफ का रिलेशन क्या है, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट है। देन फर्स्ट कंक्लूजन, टी ग्रेटर देन आर, तो टी और आर के बीच में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल एंड इक्वल टू का सिंबल, प्रायोरिटी इज ऑफ greater sign, and same sign is present in the conclusion, so this conclusion will follow. Then second one, second conclusion क्या है, d greater than f, तो d और f के बीच में सिंबल देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्या हो रहा है, अपोजिट साइन। तो क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट फॉलो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। सो दीपक ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दीपक हैज गिवन द आंसर करेक्ट, पहले उसने दिया है, देन कांचन, गणेश एंड स्नेह। गणेश ने अपना आंसर चेंज कर दिया है, और नेक्स्ट आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नाउ ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15।
ऑप्शन ई नाइदर वन नाइदर टू। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन में है एस और डब्ल्यू, ठीक है। और दूसरा जो कंफ्यूजन है यहाँ पे है डब्ल्यू, और यहाँ पे है टी। और स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, एस इज इक्वल टू टी। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एस इज इक्वल टू टी। मतलब इस टी की जगह वी कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ऑल्सो, है ना, क्योंकि टी इज इक्वल टू एस है। सो इस टी की जगह पे वी कैन राइट डाउन एज एस। ये सबको क्लियर यहाँ तक कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो ऐसा जब हम W और S लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कंफ्यूजन वन में S और W है, S और W। कंफ्यूजन टू में क्या है, S और W है। कंक्लूजन टू में क्या है, S और W है, राइट। तो जब ऐसा होता है कि दोनों कंक्लूजन में जब सेम अल्फाबेट्स आते हैं या सेम एलिमेंट्स, हम कहते हैं अल्फाबेट्स को, at that time you have to check one condition, that is for either or condition। ये जो either or का ऑप्शन है वो आपको चेक करना होता है। जब ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, दैट कंक्लूजन में, दोनों कंक्लूजन में सेम अल्फाबेट्स का यूज हो रहा हो, दैट टाइम यू हैव टू चेक फॉर आइदर और कंडीशन। चलो तो देखते हैं आइदर और कंडीशन क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज आइदर और कंडीशन। ठीक है, आइदर वन और टू कब आता है, दैट आई विल टेल यू। ओके, सो फर्स्ट रूल, elements in both conclusions should be same। फिर सेकंड है, both the conclusions should be individually wrong। जैसे आपने अभी बोला ना कि कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, नाइदर वन नाइदर टू फॉलोज आपने बोला, तो क्या उसका मतलब ही क्या हो गया, बोथ द कंक्लूजन्स इंडिविजुअली क्या है, रॉन्ग है। एंड थर्ड, all the possible combinations should follow। all the possible combinations should follow। तो ये रूल्स बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो, एंड फिर हम जाएंगे बैक टू दैट क्वेश्चन, एंड फिर देखेंगे हाउ टू अप्लाई दिस। आपका हो जाने के बाद मुझे जरा आप कमेंट में बताओ whether you have done writing।
completed writing? Okay. All right. तो अब यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं, लेट अस अप्लाई दिस रूल। तो अभी यहाँ पे देखो क्या बोला, पहला रूल क्या था, एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो एस और डब्ल्यू है और यहाँ पर भी एस और डब्ल्यू है, तो पहला रूल फॉलो हो रहा है, दैट एलिमेंट शुड बी सेम। सेकेंड रूल क्या था, दैट बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग। तो जैसे एस और डब्ल्यू के बीच में अगर आप देखोगे, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, एस ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो एस और डब्ल्यू के बीच में साइन क्या है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी साइन कौन सा होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इट इज रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन में लिखा है W इज इक्वल टू एस, और W और S के बीच में साइन तो चेंज होने वाले हैं नहीं, साइंस आर सेम। अभी मैं W और S के हिसाब से मतलब उल्टे साइन बनाए, यहाँ पे SW था, यहाँ पे WS है, इसीलिए ऐसे साइन बनाए। अगेन सेम थिंग, दिस शुड बी द प्रायोरिटी, लेकिन कंक्लूजन में वो तो है नहीं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब इंडिविजुअली बोथ द कंक्लूजन आर व्हाट, रॉन्ग। तो सेकेंड रूल भी फॉलो हो रहा है आइदर और कंडीशन का। थर्ड, थर्ड क्या है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शुड फॉलो। अभी ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है, तो एस और डब्ल्यू के बीच में, एस और डब्ल्यू के बीच में सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू, और इसका मतलब ये भी है दैट एस इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये पॉसिबल क्या हो सकते हैं, दीज आर व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और जब हम बोलेंगे दैट एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये क्या होगा, ये फॉलो होगा। ये क्या है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और जब ये ट्रू होगा, एट दैट टाइम एस ग्रेटर देन डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, एस इक्वल टू डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो ग्रेटर भी हो सकता है, वो इक्वल टू भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या मार्क होगा, ऑप्शन डी, आइदर वन और टू फॉलोज, या तो वो ग्रेटर है या फिर उसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से होती है आपकी आइदर और की कंडीशन, एंड दिस इज द वे यू हैव टू अप्लाई इट। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। हे भगवान, पूरा रामायण हो गया कांचन, और आप बोल रहे हो डब्ल्यू टी का पूछा है। वही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टी इज इक्वल टू एस यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में, तो एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, डायरेक्टली आपको कभी देंगे कभी डायरेक्टली नहीं देंगे, तो स्टेटमेंट में जाके आपको देखना पड़ेगा क्या ये इक्वल टू है, समझ में आ रहा है। और किसी को कोई डाउट, और कोई डाउट है आपको।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 17। Yes, solve this one, question number 17. बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, ओके, बी ऑप्शन। कांचन एंड गणेश का आंसर आया है ऑप्शन बी। चलो देखते हैं व्हाट इज द आंसर। एवरीबडी इज सेइंग ऑप्शन बी। लेट्स सी। सो स्टेटमेंट देखिए कैसे बनेगा। एन ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इक्वल टू बी, बी लेस देन ई, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू डी। स्टेटमेंट कंफर्म करो। स्टेटमेंट यही मिला है क्या सबको? रेज योर हैंड्स। ओके, देन फर्स्ट कंक्लूजन है ई ग्रेटर देन एम। ए और एम के बीच में एक तो ये फॉर्म हो रहा है। सेकंड है एन लेस देन डी। एन और डी के बीच में अपोजिट साइंस है।
एन और डी के बीच में अपोजिट साइंस है, so that is why this will not follow. So option B, only conclusion one follows absolutely correct. Only conclusion one follows absolutely correct. चलो, सबके आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड। सबसे पहले किसने आंसर किया है? कांचन ने। कांचन, गणेश, देन दीपक, स्नेहा, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आपको देखना था, ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। और इसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे हम, कोडेड इनइक्वालिटीज में जाएंगे। इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट टाइप, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटीज में जाएंगे। फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 21। यस, क्या ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन डिड यू गेट? ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन 3 follows. ओके, दीपक ने दिया है ऑप्शन डी। ओके, चलो, तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू जॉइन द स्टेटमेंट। बहुत सारे पार्ट्स में दिया है स्टेटमेंट को, सो पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाला स्टेटमेंट जो है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, वो लिखती हूँ मैं। देन एस के साथ में देखो, ये वाला स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद एस इज इक्वल टू जे,
उसके बाद जे से स्टार्ट होने वाला, दैट इज जे ग्रेटर देन इक्वल टू ई। फिर ई से कोई है नहीं, फिर डी से देखो ये वाला है एक्स ग्रेटर देन डी। उसके बाद एक्स के लिए है एक्स लेस देन डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से है डब्ल्यू ग्रेटर देन वाई, और फिर y से है y लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये पूरा स्टेटमेंट है, ये सबको मिला है। सबसे पहले तो वो बताओ, आर यू गेटिंग द सेम स्टेटमेंट? रेज योर हैंड। ओके ओके, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। अभी अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में आपको क्या कंडीशन चेक करनी है? आइदर और की। क्यों चेक करनी है? बिकॉज पहला रूल क्या था? एलिमेंट्स शुड बी सेम। यहाँ पर भी डी और ई है, यहाँ पर भी डी और ई। ठीक है, पहली कंक्लूजन में मतलब पहला दो कंक्लूजन जो है डी ग्रेटर देन ई, फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन डी इज इक्वल टू ई, एंड थर्ड कंक्लूजन ओ ग्रेटर देन एस। ठीक है, तो पहले दो कंक्लूजन में आइदर और की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे बिकॉज द एलिमेंट्स आर सेम। तो पहला रूल तो फॉलो हो रहा है। सेकेंड रूल क्या था? बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग। तो डी ग्रेटर देन ई, ये तो रॉन्ग आ रहा है। डी इज इक्वल टू ई, ये भी रॉन्ग आ रहा है। मतलब सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर प्रूव हो रही है। डी और ई के बीच में देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो दोनों भी कंक्लूजन आर रॉन्ग। थर्ड क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन शुड फॉलो, तो वो फॉलो होगा। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, ये फॉलो होगा, तो थर्ड कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइदर वन और टू, आइदर वन और टू आएगा। थर्ड ऑप्शन भी चेक, थर्ड कंक्लूजन भी चेक करते हैं, ओ ग्रेटर देन एस। अब ओ ग्रेटर देन एस में देखो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ऐसे सारे साइन आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया? अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइंस आ गए, उस वजह से ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दीपक ने जो है सबसे पहले आंसर किया था, और बिल्कुल सही आंसर है। दीपक ने सबसे पहले आंसर किया है एंड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दीपक। एंड गणेश, गणेश ने भी आंसर चेंज कर लिया है। सो आइदर वन और टू। तो पहले ही आपको जब एलिमेंट सेम दिखे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइदर और की कंडीशन आनी चाहिए। सबसे पहले वही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, आइदर और की। Okay, the first thing that should be either or. ठीक है, चलो आई थिंक ये वाला टाइप जो है क्वेश्चन का वो काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कोडेड इनइक्वालिटीज का कोडेड पार्ट है। कोडेड इनइक्वालिटीज जो जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग में देखा होगा ना, सिंबल का कुछ ऐसे मतलब होता है, तो वही यहाँ पर दिया है कि यहाँ पे अलग अलग सिंबल दिए हैं। देखो, एट द रेट है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एस्ट्रिक मार्क, परसेंट का साइन है, और देन हैश का सिंबल है, ऐसे सारे सिंबल है। और उस सिंबल के लिए कुछ मीनिंग्स दिए हैं, जैसे कि a at the rate b means a is not greater than b। a at the rate b का मतलब क्या होता है? a is not greater than b।
तो ए अगर बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, इफ ए इज नॉट ग्रेटर, मतलब क्या है, ए विल बी स्मॉलर देन बी, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर इक्वल टू बी। क्या हो सकता है, ए इज नॉट ग्रेटर बोला है सिर्फ, तो क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। सो ए कैन बी लेस देन और इक्वल टू बी। फिर एस्ट्रिक मार्क देखो, डायरेक्टली दिया है ए इज ग्रेटर देन बी, तो एस्ट्रिक मार्क का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क का, ए इज ग्रेटर देन बी। फिर एस्ट्रिक मार्क देखो क्या बोला है, ए इज नॉट लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, ए कैन बी ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी। देन ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज लेस देन बी, तो ए इज लेस देन बी। और हैश का मतलब क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ऐसे मीनिंग इसका हो गया। तो जैसे ही आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वाला क्वेश्चन मेंस में आता है, बैंकिंग के मेंस में आता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के मेंस में ये वाला क्वेश्चन जो है वो टाइप आता है। ओके, नाउ ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको बनाना है एक बॉक्स, और यहाँ पे लिख दो लेस ग्रेटर देन, लेस देन, बीच में इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे सारे साइन जो हैं वो आपको डाल लेने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ ताकि फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बीच में लिख दिया इक्वल टू। अभी ग्रेटर देन का साइन कहाँ पे, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द सिंबल, एस्ट्रिक मार्क। देन लेस देन का साइन देखो कहाँ पे, यहाँ पे, व्हाट इज द सिंबल, परसेंट। इक्वल टू का साइन के लिए क्या है, हैश। देन ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के लिए क्या है, एस्ट्रिक मार्क। और लेस देन इक्वल टू के साइन के लिए क्या है, एट द रेट। यहाँ ये जो आपने बॉक्स बना लिया, आपका 50% काम हो गया। फिर आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है जैसे हमने पहले सॉल्व किए, बस वैसे ही सॉल्व करना है, बस ये बॉक्स बनाना जरूरी है। और ये जो रूल्स यहाँ पे दिए हैं, या फिर ये जो सिंबल्स दिए हैं और जो सिंबल का मतलब दिया है, इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, डू नॉट मेमोराइज इट, डू नॉट मेमोराइज इट। ओके, क्योंकि ये जो सिंबल है वो भी चेंज होंगे एग्जाम में, और उसका जो मतलब है वो भी चेंज होगा। तो एग्जाम में जो आएगा या किसी भी क्वेश्चन में जो भी उसका मीनिंग दिया होगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। उसके लिए आपको ये जो सेंटेंसेस है, नॉट ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी, इसको समझ के ये जो साइन हमने बनाए हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का, वो साइन आपको बनाना होगा बाय रीडिंग कि क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, ये पार्ट अगर आपको समझा है तो आगे के क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दे आर ऑफ सेम पैटर्न, बस ये कोड समझना इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अगर क्लियर है तो वाई वाई टाइप कर दो जल्दी से, एंड वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। ठीक, चलो अभी क्वेश्चन पार्ट देखो। क्वेश्चन पार्ट में देखो सेम है, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया, बस अभी क्या है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे सॉरी सिंबल्स है, तो सिंबल को रिप्लेस कर दो साइन के साथ। देखो एम क्या बोला है, एम एक्सक्लामेटरी मार्क, एच, तो क्या लिखोगे, एम ग्रेटर देन एच। अब एच के साथ में कौन जुड़ा है, अच्छा ठीक है, चलो अलग अलग पहले बना लेते हैं, उसके बाद के लेस देन एम, और जी और एच, जी इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब इसको कंबाइन करो, स्टेटमेंट को कंबाइन कर लो, एम ग्रेटर देन एच, एच इज इक्वल टू जी, और एम
ग्रेटर देन के। ठीक है, स्टेटमेंट कंबाइन कर लिया। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है वो, h इज इक्वल टू के, है ना, अकॉर्डिंग टू द साइन, हैश का साइन मतलब क्या है, इक्वल टू, सो h इज इक्वल टू के, फॉलो होगा क्या, नहीं। सेकेंड, m और g के बीच में है एस्ट्रिक मार्क विच सेज m ग्रेटर देन और इक्वल टू g, ये फॉलो होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वो साइन ही नहीं है ना, वो साइन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ई, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस। ओके, तो इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इस ये बॉक्स आपका बन गया, आपका क्वेश्चन वहीं पे आधा सॉल्व हो गया। आगे का पार्ट इज सेम, क्लियर सबको, रेज हैंड पे क्लिक करो। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट बनाओ, कंक्लूजन बनाओ। ऑप्शन बी, ओके, चलो फर्स्ट कंक्लूजन सेज डी लेस देन एफ, फॉलो हो रहा है, और सेकंड कंक्लूजन सेज पी greater than equal to e, so that is also false. So option D, both conclusion 1 and 2 follows, both conclusion 1 and 2 follows, option D।
चलो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3 and 4। ऑप्शन ए। ओके, चलो लेट्स मेक अ स्टेटमेंट। इक्वल टू वाई, वाई लेस देन एन, देन आर इक्वल टू जी। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। फिर पहला कंफ्यूजन है एल ग्रेटर देन टी, which follows, and दूसरा कंफ्यूजन है जी लेस देन और इक्वल टू टी, it does not follow, so option A, only conclusion one follows, absolutely correct. Only conclusion one follows, absolutely correct answer. Question number 4, solve question number 4। अब यहाँ पे क्या चेक करोगे, आइदर और की कंडीशन चेक करो।
आइदर और की कंडीशन, क्योंकि देखो दोनों एलिमेंट सेम है एम यू और यहाँ पर भी एम यू, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। सेकंड क्या है, बोथ शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग, तो यस एम इक्वल टू यू भी रॉन्ग है, लेकिन एम ग्रेटर देन यू जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन जो है या सेकंड कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं हुई, एंड दैट इज व्हाई आइदर और का ऑप्शन नहीं आया। अगर वो फॉलो हो जाती देन थर्ड कंडीशन चेक करते हम लोग। ठीक है, एनी डाउट हियर, किसी को कोई डाउट है? चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन ए, यस, z ग्रेटर देन w तो फॉलो हो रहा है, p लेस देन u फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साइन आए हैं बिटवीन p एंड u, देयर आर अपोजिट साइन, सो इट डज नॉट फॉलो। So yes, option A absolutely correct. Conclusion one follows. Conclusion one follows. Okay, so तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटीज का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एंड आई विल सेंड यू द असाइनमेंट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर टाइप है इट इज फॉर मेंस एग्जाम, बैंकिंग मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नहीं आएंगे, और अगर इस पे क्वेश्चन आया तो दिस इज फॉर 5 मार्क्स। आपने देखा कि इंफॉर्मेशन एक थी और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, तो ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो बिल्कुल 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वंस यू आर डन डूइंग दिस। ठीक है, एक बार ये आपका बन गया बॉक्स, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ये बॉक्स बनना जरूरी है। ओके, तो ऑल राइट देन, लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे and let's meet in the next class.